YouTube चैनल इंडिया की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं बेल आइकन। विराज ऑटोमोबाइल्स लाए हैं पानीपत में खुशियों की इलेक्ट्रिक सवारी। ऑफर अब हीरो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के भरपूर रेंज। बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। तो आज ही ले आइए हीरो इलेक्ट्रिक बाइक। विराज ऑटोमोबाइल्स, अनाज मंडी नियर ITI GT रोड, पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930 000 3993 999 69 52 527। विराज ऑटोमोबाइल्स लेके आए हैं दीपावली धमाका ऑफर। कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जाए और पाए 5000 का कैश डिस्काउंट। वह सीता का पता कहलाएगा। इसलिए एक एक करके आओ और अपनी बहादुरी का जौहर दिखाओ। राजा नंबर 1 हाँ जी राजा जी, आप कहाँ से पधारे हैं? मैं मुल्तान से आया हूँ। आपका नाम क्या है? सिंधी बादशाह। बादशाह? लिफाफा। लिफाफा तो खैर बात ही नहीं है। ये बादशाह लोग कहें तो कहीं आप खुद को बादशाह हो। ऐसा कैसा बादशाह? फिल्म देखिए बादशाह। हाँ, सिंधी बादशाह। चलो मान लिया बादशाह। आपको क्या पता है यहाँ पर आपने क्या करना है? यार इसको मालूम है। किस उद्देश्य से आप पधारे हैं? मालूम है। क्या मालूम है? इसका चिल्ला चढ़ाना है। चिल्ला? ठीक है, फिर अपने जौहर दिखाइए और इस धनुष बाण का चिल्ला चढ़ाइए। मुल्तान से मैं आया हूँ, नाम मेरा लिफाफा। सीधा मैं को डरो, धनुष तोड़ेगा मेरा पापा। खान का बापे बहुत मैंने भाई आप तोड़ लगता है ये चिपका पड़ा है धरती के साथ। राजा नंबर 2 कृपया मैदान में आए और अपने जौहर दिखाए। ये तो पहले से ही कुछ भाले हुए राजा लगते हैं। आपसे बड़े नहीं है। किसी के नहीं बने। आपके बने। आप कहाँ के राजा हो? आप कहाँ के राजा हो? राजा है टिकटॉक के। टिकटॉक के बैन हो गए। वो तो बैन हो गया। आप भी बैन हो जाते। याद रखा। हम बैन होने वाले तो नहीं, हम बैन करने वाले किसके लेने गए थे? आप टिकटॉक के नहीं, आप टिकटॉक के राजा बन गए। ठोक के भेजा गया आपके है। जैसे कई ठोके मेरा। जीत के आपकी एंट्री हुई है, आप ठोक के आए हैं। आपके जैसे ठोके बेचना भिड़ा हो। बड़ी अच्छी बात है। कृपया अपना नाम बताइए और अपने आने का उद्देश्य बताइए। शादी करना है मैं तो। आपको पता है यहाँ के लिए क्या शर्त रखी गई है? ये धनुष जो इस स्वयंवर में सजाया गया है, जो भी इस धनुष का चिल्ला चलाएगा वो सीता का पति कहलाएगा। हस्बैंड नहीं कहलाएगा। कभी तुम्हारा भी टाइम आएगा। मेरा तो आएगा। पहले सीता की चार घर बैठी रहता है। ये जैसे सोनी जी के लिए सोनी जी। ऐसा है, आपने स्वयंवर में जो आपका काम है वो कीजिए। क्या? हाँ, और सीता को अगर आपने बयाना है तो धनुष का सीता चलाएंगे। सीता दादा सब कहते मुंदरी की वो बावड़ी है। ऐसा इतनी अगर अकल है तभी तो आप आए हैं। नहीं है तो फिर आप क्यों आए हैं? सीता सामने है, राज दरबार में राजगद्दी पर विराजमान है। इतनी तो समझ होनी चाहिए ना। यही है। यही है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बेटे शाबाश। तरक्की है। हाँ, अच्छा। शाबाश बेटे, धनुष का सीता चलाइए और मर्यादा में रहकर अपना फर्ज निभाइए, क्योंकि मर्यादा से भाई भी जाएंगे। हाँ, हमने भी कई बार ऐसे देखी है, वो आते रहते हैं। पहले सुनिए तुम यहाँ पे याद हो जाते हैं बेटा। यहाँ कोई नहीं है, शिव जी हमारा दरबार की जय।
निश्चय पूरा कीजिए और मर्यादा से अपना कार्य निभाइए। आप अधिक प्रधान है, बाला देव का दोबारा भी आप देख ले, झाई मेरी शादी नहीं कर रहे, झाई मेरी शादी शादी दीदी में तेरी उम्मीद तो अगर देख कर रहती नहीं वैसे भगवान ने चंगी कर दी ना। अच्छा आप तुम कह रहे हो कि मेरे को पहले और किसी को बुलाओ फिर बुलाओ कोई और आए अपना जवाब दिखाए या फिर आप दिखाओ। हाँ तो छोड़ने का भाई तो कोई आएगा भाई और ये बरेंदी भाई की बरेंदी और अल्लाह था। आओ राजा नंबर ये थके हुए हैं, नंबर 2 आइए और अपना जवाब दिखाइए। खाली साइड जाए कमरा हाल रहते हैं क्यों नहीं आया। आओ आओ फिर तो थोड़ा देर लग रहा है। आओ जितनी उम्मीद थी उतना ही राजा ने कर दिखाया। जो गिरना ढेर थे काम थोड़ा कोई बात नहीं। आप कहाँ से बता रहे हैं? काला चौमिन वाले कलर का। अच्छा चौमिन बच्ची में आता है काला। आपका नाम क्या है? मेरा लिफाफा। लिफाफा तो पहले हो गया, सेकंड लिफाफा। लिफाफा नंबर 2 इक्लूडाडू वर्ल्ड वलाडू इक्लूडाडू वर्ल्ड वलाडू। लिफाफा नंबर 22 बता दिया ना 2। अच्छा आपको पता है यहाँ पर क्या करना है? क्या करना है? सच में नहीं चढ़ाना, धनुष का चिल्ला चढ़ाना है और सीता को ब्याना है। तो आइए अपना जौहर दिखाइए और धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। हाँ जी अब राजा नंबर 4 जो हो धनुष का चिल्ला चढ़ाने को तैयार, कृपया वो मैदान में आए, स्वयंवर में आए और अपने जौहर दिखाए। राजा नंबर 4 आओ जी, आपका प्रणाम ही राघव है। हाँ जी राजा जी आप कहाँ से पधारे हैं? आप कहाँ से पधारे हैं? घर से बड़ी अच्छी बात है, सारे खुशी आते हैं, कोई बात है। अपना नाम बताइए। राघव पूरा नाम बताइए। बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे होते हैं मुझे, मेरे को पता है दिल से। अच्छा आप किस कारण से यहाँ पर पधारे हैं? चिल्ला खाने का नहीं बेटा, चिल्ला चढ़ाने का नहीं। ये तो वो चिल्ले याद आते हैं तवे पे, घर में तो एक ही बात है हमारी। अच्छा चिल्ला चढ़ा के आपने क्या करना है? ऐसे लेके जाना है, ऐसे लेके टिकटों का सीता को लेके जाना है। चिल्ला चढ़ाओगे सीता को बिठाओगे तो आप चिल्ला चढ़ा पाएंगे? आइए फिर अपने जौहर अजमाइए और धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। कोई शेर बोले तो बोल सकते हैं आप। हाँ जी इसके बाद कोई राजा है जो अपने जौहर चाहते हैं? कोई भी राजा इसके बाद है जो अपने जौहर जमाना चाहते हैं? पहले शादीशुदा हूँ।
महाराजा रावण, आप यहाँ सीता के स्वयंवर में अपने बाहुबल का पराक्रम दिखा रहे हैं और उधर लंका में एक राक्षस आपकी बहन निकुंभी को जबरदस्ती उठाए लिए जा रहा है। आप जाइए और पहले अपनी बहन की इज्जत को बचाइए। सीते, अगरचे मैं तुम्हें सोमवार में न जीत सका, परंतु तू एक दिन औषध दी जाएगी और रावण की बदलाली कहलाएगी। बदलाली आए अफसोस दुनिया में है कोई बचे, अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। वो कमालों पहले से बड़े वो कमालों पहले से मुझको गए, मैं कभी भी मैं कभी भी समंदर जाता नहीं, मैं कभी भी समंदर जाता नहीं। कचरी वंश का हो गया खात्मा, ना तो योद्धा रहे ना तो धर्मात्मा। कचरी वंश का हो गया खात्मा, ना तो योद्धा रहे ना तो धर्मात्मा। याद रखेगा तू ही है परमात्मा, मेरी बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। रह गए हैं बहादुर भगत नाम के, देखने के मगर ना किसी काम के। रह गए हैं बहादुर भगत नाम के, देखने के मगर ना किसी काम के। ये दुनिया में जिंदा सुबह शाम के, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं, मेरा अनुभव कभी खाली जाता सीता उम्र भर कुंवारी रही, आरज़ू दिल के दिल में हमारी रही। छोटी सीता उम्र भर कुंवारी रही, आरज़ू दिल के दिल में हमारी रही। बात बेशक बिसर आज सारी गई, लेकिन भट्टा जब लगा था, भट्टा जब लगा
जोड़ों पर तो बेशक चढ़ाई करो, मर्द कोई तुम खातिर नहीं, तुमको खातिर मर्द कोई तुमको खातिर मिलता नहीं, मर्द कोई तुमको खातिर मिलता नहीं। हाय अफसोस दुनिया में है कोई बचर, अब मुझे नजर आता अफसोस की कृति बातों से खाली हो गई, कतरी वंश का पूरी तरह से सफाया हो गया। अन्यथा यह मामूली सी कमान और जिसके लिए सारा कतरी मंडल बहरा, अब तो कतरी केवल इसलिए रह गए इनको किसी नुमाइश में बिठाया जाए और इनको वहां से कतरी से न उठाया जाए, और इनसे बहादुरी की आशा करना बिल्कुल फजूल है। अब मैं जानता हूं तो हरगिज सोमवार का इरादा कदाचित न करना, और इन कायरों के गले से बनने से तो सीता घर में कुमारी रहकर कोई इसलिए सोमवार सरकार कृपया अपने घरों को तशरीफ लेकर कुछ बहुत बात कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब लगे, इस तरह से हदक करनी हर एक की, सबको कायर बताना सबको कायर बताना मुनासिब नहीं, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये जुबा पर भिलाना मुनासिब नहीं, कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर, ऐसी शेखी जताना मुनासिब नहीं, ऐसी शेखी जताना मुनासिब नहीं, ऐसी शेखी जताना मुनासिब नहीं। अगर इनसे नहीं उठ सका ये धनुष, ऐसी आफत बचाना मुनासिब नहीं, एक लकड़ी से हाथों तुम हर एक को, ऐसी थोड़ी जताना मुनासिब नहीं, ऐसी थोड़ी जताना मुनासिब नहीं, ऐसी थोड़ी जताना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियां अभी खून की, याद गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं, क्या करूं भर किया क्या बिना, क्या करूं बड़े भाई किया क्या बिना, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं, हाथ मुझको उठाना
एक ही पल में फोन की जल्दी किंतु क्या करो लक्ष्मण बलबूर है अचानक भाई में ख्याल हो जाएगा और ये स्वयंवर को बता चीरू सीना छाती का सूरज तीरों से जिसकी क्या है टकराव सूरज वंशी अभिमान से आके कहता हिंदुस्तान का पाँव है ये धनवा क्या चीज है पूरा बर्बाद ठाउर है तुमको लक्ष्मण होश में आना चाहिए नहीं मुनासिब तुमको लक्ष्मण होश में आना चाहिए छोटी बातों पे भैया नागर माना चाहिए नहीं मुनासिब दुश्मनों के दल में भैया बल आजमाना चाहिए दुश्मनों के दल में भैया बल आजमाना चाहिए तुमको लक्ष्मण होश में आना चाहिए नहीं मुनासिब देश देशों
नहीं मुनासिब। क्या कहेंगे जो प्यारे भैया, क्या कहेंगे जो सभा में बैठे हैं सतमा बली, दूसरों की, प्यारे लक्ष्मण, दूसरों की नजरों में भैया ना खुद को गिराना चाहिए। दूसरों की नजरों में भैया ना खुद को गिराना चाहिए। तुमको भैया होश में आना चाहिए। छोटी है दीवाने का तकाज़ा, है दीवाने का तकाज़ा, ज़ब्त से हम काम लें। क्रोध की ज्वाला में भैया ना, क्रोध की ज्वाला में भैया ना खुद को जलाना चाहिए। क्रोध की ज्वाला में भैया ना खुद को जलाना चाहिए। नहीं मुनासिब तुमको लक्ष्मण होश में आना चाहिए। नहीं मुनासिब। मेरे भाई, यह केवल तुम्हारा ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर कहने की भला किसकी मजाल है। कोई मनुष्य ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र बैठा सुनता रहे, जब भी तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो फिर तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना केवल नादानी है और इसमें हमारे कुल की सख्त हानि है। अगर पिताजी इस बात को सुन लेंगे तो हम दोनों को सख्त सजा देंगे। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें अपने साथ लाए हैं और इसमें उनकी भी घोर बदनामी है, क्योंकि इस वक्त वो हम तुम दोनों के स्वामी हैं। हमें उनकी आज्ञा के बिना एक पल भी कदम बाहर नहीं रखना चाहिए। आज अंदर आ जाना। अरे
तमाम राजा अपना जोर लगा चुके, अपना बल जमा चुके, किंतु कोई भी इसका चिल्ला ना चढ़ा सका। उधर जनक निराश होता जाता है और उसका चेहरा दम बदम सफेद होता जा रहा है। इधर लक्ष्मण का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जोश में आकर इसका संभलना भारी हो जाएगा और बातों ही बातों में बिगाड़ हो जाएगा। अब स्वयंवर का फैसला कर देना ही उचित है। रघुकुल भूषण उठो, किस बात का इंतजार है? सब अपना जोर लगा चुके, अब आखिरी तुम्हारा वार है। आओ आओ, अपने वीरता का जोर दिखाओ। निस्संदेह तुम्हारी जय होगी। स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम आता है। हुक्म गुरु जी आपका सिर माथे, अब तक तो चुपका रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला ये कर ये ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। क्या यही वो कमान है जिसके लिए राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते हुए हर एक मनुष्य डरता है? देखो अब इस कमान का कैसे चिता चढ़ता है। बोल श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगं स्मरामि।
पति रामचंद्र महाराज की। साहब वाइट लाइट शायद परशुराम का भूल गए, तभी इतना भूल गए। महाराज, मुझसे ही ये कसूर हुआ है और मेरे ही हाथ से ये पौधा पुराना धर्म चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी? क्या जिंदगी की चाह नहीं थी? महाराज, बेशक खता बार बार, जो सजा दोगे वो मैं सजा बार बार। अच्छा, अभी बताता हूँ और तेरी सेवा करना मजा चखता हूँ। अजय महाराज तो कैद की तरफ उछल रहे हैं, बिना विभाग कमान से निकल रहे हैं। यह कमान बिल्कुल गली खड़ी थी, ना जाने कब से यहाँ पर पड़ी थी और कैंची की तरह जुबान चला रहे, कभी माथे से डालते और कभी आंखें निकालते। अगर कुछ मतलब है तो बात कीजिए, कैसे अपनी बात क्या चिड़चिड़ करता है? शायद तू मेरे गहरे गजब से नहीं रहता है। क्या मुझे नाहक गुस्सा दिलाता है और अपनी मौत का बुलाता है? बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े सूरमा मेरे नाम को दुहाई देते हैं और मेरे सामने से जाते दिखाई देते हैं। मुझे बालक जानकर तरस खाता हूँ, इसीलिए फसाद नहीं चाहता। सामने से चला जा। आप चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा जमा दूंगा। तुम इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना इसकी दुर्गत बनाऊंगा। महाराज, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे दिखाई मत दे। तेरी भलाई इसी में है कि तेरी आवाज मुझे सुनाई न दे। महाराज, इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। कानों में उंगलियां डाल, चारों तरफ सुनसान है। तू बड़ा शरीर है, आग भी उसकी तरह भाग भाग भाग, वरना मेरे हाथ में भी शरीर है। ओ बदसमान, बेवक्त शैतान, अभी देखता हूँ तेरा दिल का। महाराज,
आप इसकी बातों पर ना जाइए, जरा अपने गुस्से में जब्त फरमाइए। बस बस बरादरी, अब शहर की गति खत्म हो गई। लश्कर को तालों में ऐसे बातें सुनने की आदत बिल्कुल नहीं। ऐसा आप कहते ही उसको बार कह के सड़क पे चला रहे हैं। आपकी नरमी का उसने इस तरफ फायदा उठाया, आप उसकी हवा दिमाग से निकाल नहीं पाए। अरे तेरे सिर में क्या हवा समाई है? मालूम होता है तेरी मौत तुझे यहाँ खींच के लाई है। बड़े बड़े शूरवीर मेरे बहादुर का सिक्का उठाते हैं। बहुत से क्षत्रिय मेरे ही हाथों से मारे गए। जो मेरे सामने आया वो कभी जिंदा ना जा पाया। अभी जरा सा परसाई मारू, तेरे जैसे कई हैं यही मिट्टी में मिला था। हाँ, अगर तू शरारत से बात नहीं आएगा कदापि कदापि जिंदा न जाने पाएगा। ये किधर धमकियां किसी और को दिखाना और किसी और के सामने शेर की कदार। यहाँ तुम्हारी दाल करने वाली नहीं है। आज तुम्हारा भाला स्वयं लक्ष्मण से बड़ा है। लक्ष्मण महाराज, अब ये कदापि नहीं बोलेगा। बोलिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में तुम्हारा कसूर है? बेशक, जो दंड आप मुझे दें वो मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि धनुष तुमने उठाया है। तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए इस धनुष का चिल्ला चढ़ा और मेरा इत्मीनान था। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लो महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस उतार लीजिए महाराज, उतार लीजिए। मुझे इत्मीनान हो गया। महाराज, मगर मेरा इत्मीनान अभी नहीं हुआ। आपका इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो अब ये किसकी जान लेगा? तुम्हारी लेगा महाराज। और किसकी? नाना महाराज, हाँ, ऐसा जुल्म मत कीजिए महाराज। मैं मर जाऊंगा महाराज, मैं मर जाऊंगा। महाराज, ये एक तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा। मैं दूसरा कदापि नहीं चलाऊंगा। मगर दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी महाराज। क्या एक ही तीर में जान निकल जाएगी? जान निकलने की अच्छी कही, आधी जान तो भी निकल गई महाराज। बस विचलित हो चुके। जरा बरसा तो उठाओ, अपनी वीरता की जरा जोर तो दिखाओ। लक्ष्मण जी, मुझे किसी तरह क्षमा दिलाइए महाराज, मेरी जान बचाइए। तुम तो इतना करते थे। मूर्ख हूं मैं।
और मुझसे क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारे कहते और तुम्हारी सिफारिश करने में तो बहुत ही मजबूर, बहुत ही। अब आपकी और भैया रामचंद्र जी की बात है, मेरा बीच में बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आपस में निपटा लीजिए। महाराज मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दे महाराज, मुझे जीवन दान दे। तुम्हें तो अपनी बात की शर्म नहीं, मगर शरण में आए हुए शत्रु पर वार करना ये क्षत्रिय का धर्म है। परंतु एक शर्त पर छोड़ता हूं कि आगे कभी भी शस्त्र न उठाना और किसी भी क्षत्रिय के मुकाबले पर न आना। महाराज महाराज